अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं थाना खियाली के इलाका में। हम अक्सर ये सुनते आए हैं बचपन से कि औलाद को अगर कोई दुख पेश आता है तो उसमें बाप को भी बहुत दुख होता है और माँ को भी बहुत दुख होता है इस चीज़ का। लेकिन आज की कहानी में कुछ अनोखा सा वाक़या मैंने देखा जिसमें बेटी ने ये इजहार किया कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ। और ये बेटी कोई अनपढ़ बेटी नहीं थी, ये कॉलेज भी गई और अब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इस बच्ची ने इजहार किया इस ख्वाहिश का कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ, जिस पर बाप ने अपनी बेटी को फायर मारा और कत्ल कर दिया। माँ से जब इस हवाले से सवाल किया गया और ये पूछा गया कि क्या आप इस केस में मुद्दई बनना चाहती हैं, क्या आप इस केस को चेक करेंगी और क्या बैकअप करेंगी, प्रॉपर तरीके से लड़ेंगी अपनी बेटी के इस मुकदमे को, तो माँ ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, मैं इसमें मुद्दई नहीं बनूंगी, ना मैं अपनी बेटी का मुकदमा लड़ूंगी, जो हुआ है वो ठीक हुआ है। हम देखते हैं कि कानून को जो शख्स हाथ में लेता है, कानून फिर उससे आनी हाथों निपटता है। एसएचओ साहब को जब इस बारे में इल्म हुआ, एसएचओ साहब मौके पर गए और जाकर सारी की सारी सूरत हाल देखी और पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात का आगाज हुआ और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। आपकी मुलाकात उस सिफाक मुलजिम से करवाते हैं जो रिश्ते में एक बाप भी है और ये कहता है कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, यानी मैंने अपनी बेटी का कत्ल ठीक किया है। आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकबर गुलशन है। मोहम्मद अकबर गुलशन। मोहम्मद अकबर गुलशन साहब, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करेंगे। मुझे अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 2 कम 70 साल है। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 7 थे, अब 6 हैं। अच्छा, करते क्या है आप? मैं साउंड सिस्टम का काम करता हूँ। कितनी शादियां कर रखी हैं? 3 शादियाँ की थी, पहली 2 में औलाद नहीं थी, तीसरी में औलाद हुई है। पहली 2 साथ ही रखी हुई है या नहीं, साथ नहीं है, फारग कर दी है। क्या वजह है? एक तो जो लाहौर से की थी वो समझो कि जब जंग लगी है ना कुवैत में, कुवैत में होता था। अच्छा। जब कुवैत से जंग लगी है तो वो सारा कुछ समेट समूट के चली गई है। उसने 2-2.5 साल मेरे ऊपर मुकदमा भी किया, ये खर्चा नहीं देता, ये नहीं करता, मुझे मारता पीटता। जब मैं तो कुवैत में था, मैं उसको कैसे मार सकता था? अच्छा। लेकिन उन्होंने 8-9 मुकदमे मेरे ऊपर किए। ठीक है। फिर काउंसलर बीच में मिले तो उसको तलाक, उन्हें बोला इसने तलाक ही लेनी है। ओके। उस वक्त वो मेरा 32-33 तोले सोना भी ले गई, प्लाट एक उसके नाम लिखा था वो भी ले गई। मोहब्बत की शादी थी? नहीं, पसंद की शादी थी। दूसरी शादी पसंद की थी? पहली पसंद की थी मेरी। पहली पसंद की थी, दूसरी पसंद की नहीं थी। और तीसरी? वो किसी ने कराई थी। और तीसरी तो पठानी थी, पठानी उधर से मर्दान से की थी। वो कैसे? वो इधर हाफिज मुश्ताक सुल्तानी है। हाँ। उसकी साली थी, उसकी बीवी जो पठानी थी। हाँ। तो उस वक्त मैं ट्योटे चलाता था, तो उसको बोला, तो उसने बोला भाई मेरी साली है, अगर आप करना चाहते। मेरा घर बार देखा उन्होंने, मेरा 9 मरले का घर है इधर। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने रिश्ता दे दिया। हमने बोला हमको तो औलाद के लिए चाहिए, नुपाड़ थी वो, बिल्कुल चिटान। ठीक है कि औलाद के लिए चाहिए, तो उन्होंने दे दी। अल्लाह पाक ने हमको पहले साल ये का लड़का था किया, फिर ये लड़की था की। लेकिन इस लड़की ने मैंने बहुत ही जलील किया। इस लड़की ने, बेटी ने जिस केस में आप यहाँ आए हैं। हाँ, बेटी का नाम बताइए। खैरुल अतिया। उम्र कितनी है? उम्र उसकी 23-24 साल है। 23-24 साल। हाँ जी। ये बच्ची बच्चों में किस नंबर पे आती है? दूसरे नंबर पर। बहन भाइयों में सबसे बड़ा जो है उससे छोटी है ये? उससे छोटी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या झगड़ा था? बेटियों से तो बाप को बड़ी मोहब्बत होती है। हमको मोहब्बत है, जिसको 26 साल बाद औलाद मिले उसका दिल नहीं करता कि मैं अपनी औलाद को, मैं उसके लिए, इन औलाद के लिए कुवैत छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, कुवैत छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे कुवैत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। अच्छा। अल्लाह पाक ने औलाद दी, लेकिन उसकी कुछ तरबियत ही ऐसी की गई है कि जो बढ़ती आगे चली गई। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, एनबीड में वो उसने ये आईकॉम भी किया। अच्छा, 12 भी किया। हाँ जी, कॉलेज से ठीक रही है, सारा कुछ सही है, सिलसिला सही चल रहा था। जब वो यूनिवर्सिटी गई है ना, वहाँ जाकर उसने बस लोगों को देखा
तो पागल सी हो गई है कि इतने लोग अमीर, इतने गाड़ियां कारों में आते जाते हैं, हम गरीब लोग हैं। हम तो रोटी 2 वक्त की कमाते थे तो खाते थे। ठीक है। या साउंड सिस्टम का जितना भी काम होता है उसमें कितना आना था। ठीक है। लेकिन हमने इस तो आबरू से रहे हैं और इस आबरू से रोटी भी कमाई है, सारा कुछ किया है। फिर हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो गए। किस चीज के झगड़े? यानी उसके वहाँ अतिया से मुताल्लिक क्या मतलब अतिया में क्या चेंज? उसका एक भाई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा जी। जो अतिया से छोटा था। अच्छा। उस वक्त। ठीक है। वो भी पढ़ता था और उसने आके बताना कि ये आज फलान लड़के के साथ बैठी हुई है, आज फलान लड़के के साथ कैंटीन में बर्गर खा रही है। ठीक है। तो जाती भी वो अकेली है, आती भी अकेली है, भाई के साथ नहीं आती जाती। ठीक है। इससे उसका झगड़ा बहुत बढ़ता चला गया। ठीक है। इस चीज को अभी 3 साल हुए हैं उसको यूनिवर्सिटी में, लेकिन इन 3 सालों में बहुत कुछ हो गुजरा है। क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि एक तो उसने बाहर एक आदमी जिसके साथ उसका आना जाना था, वो उसको कपड़े लेके दे रहा है, पैसे दे रहा है, कुछ दे रहा है। ये घर आके बताती है ये मेरे ससुराल वालों ने भेजा है। जब तेरी मंगनी नहीं हुई तो ससुराल कहाँ से? किसको बताती थी ऐसे आके? अपनी बहनों को। अपनी बहनों को और माँ को? माँ को तो पता ही होता है हर चीज का। बेटी अच्छा। का कोई राज माँ से छुप नहीं सकता। ठीक है। लेकिन वो खामोश रहे तो अलग बात है। आपको किससे पता चलता था? मुझे बेटियों से पता चलता है कि अतिया ने ऐसे कहा है। हाँ, यहाँ ऊंची आवाज में बोलती थी तब भी मैं सुन लेता था। फिर आपने अतिया को बिठा के पूछा कि बेटा क्या मामला है? हाँ जी। उसने बोला कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अतिया ने कहा? अतिया ने कहा। गलत कहा। फिर उस ये आगे आगे बढ़ते कि आज भी वो आदमी आया हुए थे जिसके बेटे के साथ उसके तल्लुकात थे। ये 3 दफा हमारे घर से भागी है। 3 दफा माँ। हाँ जी। माँ और बेटा। हाँ। जो तीसरे नंबर वाला है। हाँ वो इनको ढूंढ के लाते रहे हैं। हम नहीं गए, हमारी तरफ से मर गई है, खप गई है, हमने अपने दिल से निकाल दिया उसको। कितने दिन के लिए जाती रही है घर से? 3 दिन 1 दिन गई है, तो 6-7 दिन 1 दिन गई है। ठीक हो गया। एक दफा गई है। हाँ। गई थी। हाँ। एक दिन वो रात के 10 बजे आई है। अच्छा। ये अक्सर मामूल बन जाता था कि रात को लेट आना। ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब बेटी घर से जाती है तो ऑब्वियसली बाप के लिए, माँ के लिए और भाइयों के लिए बाइसे निदामत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर आपके घर में ऐसा हो गया था, नहीं होना चाहिए, अगर आपके घर में हो गया था तो आप रात को सुकून की नींद सोते कैसे थे? नहीं सोता था। नहीं सोते थे? क्या करते? आज मैं दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। क्या करते थे? जागता रहता था या दिमाग खराब रहता था, मैं बीमार हो गया था। मुझे दिल का भी मरीज हूँ और जिगर पे सोज है, शुगर मेरी हाई रहती है और ब्लड प्रेशर भी रहता है, गुर्दों में मुझे तकलीफ है, तो पथरी है। मुझे इस बात का जवाब, ये तो बीमारियां आप बता रहे हैं ना, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। दवाइयां मैं लेके साथ आया। मुझे जवाब दें कि जब बेटी घर से गई तो आप उसके पीछे क्यों नहीं गए, घर में क्यों बैठे रहे? बाजी जी जाते रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं नहीं गया, मैंने कहा मेरी तरफ से मर जाए, मेरी बात सुने ना। हाँ। जाते रहने का मतलब है कि सारे घर ने थोड़ा ही जाना था। नहीं, बाप का कदम आगे होता है। बाप रात घर नहीं सो सकता, जिसकी जवान बच्ची घर से बाहर हो वो रात नहीं घर रह सकता। ठीक है, जिस दिन रात को 10 बजे आई है उस दिन की बात सुने ना जी। सुनाइए। मैं, मेरे 2 बेटे, हमने अपने बाहर की जितनी जगह थी ना सबने रिकॉर्ड में डाल दिए, बैठे हुए थे वहाँ। अच्छा। तो ये किसी गाड़ी से उतरी है पीछे ही, ये इतनी दूर उतरी जितना ये रोड है। अच्छा। गाड़ी से उतरी है, उतर के सीधी हमारे पास से गुजर गई है। अच्छा। हमने पूछा कहाँ थी, कहती मैं होटल में बर्गर, वो क्या गोल सा क्या होता है, पिज्जा खा रही थी। अच्छा। क्यों खा रही थी? हाँ। किस जगह खा रही थी? हाँ। उसने फटफट जवाब देने में खा रही थी, मेरी मर्जी जो मैं क्यों करूं। उसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि हमने उसको मारा, उसको पीटा।